दोस्तों आरपीएफ एसआई पोस्ट की नई वैकेंसी आई है। तो चलिए आप सभी इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आरपीएफ की वैकेंसी दोस्तों लंबे इंतजार के बाद आई है। इसमें जो पोस्ट शामिल है, पहला सब इंस्पेक्टर एसआई का पोस्ट है, दूसरा कांस्टेबल का है। कुल सीटों की संख्या देखिएगा तो 4660 पदों पर ये भर्ती है। तो चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या कुछ है, सिलेबस, योग्यता, फिजिकल, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप देखिएगा तो आरपीएफ में इस बार जो वैकेंसी है दो अलग अलग तरह का। पहला है 01/2024 नोटिफिकेशन, जो कि एसआई सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित है। दूसरा कांस्टेबल से संबंधित है। तो दोनों के बारे में इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहले यहाँ से आप सभी चलिए सब इंस्पेक्टर के बारे में देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये जो संबंधित है उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित है। तो यहाँ से इस नोटिफिकेशन को देखिए, फिर आप लोगों को कांस्टेबल के बारे में भी बताने वाले हैं। यहाँ से आप सभी फॉर्म भरने का डेट देखिएगा तो 15 अप्रैल 2024 से फॉर्म भराना शुरू है। लास्ट डेट है 14 मई। फॉर्म में आप सुधार 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ही ऑनलाइन आवेदन फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा पोस्ट तो ये लेवल 6 का जॉब है। बिहार में भी सब इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी जो आती है लेवल 6 का ही होता है। ये जो वैकेंसी है रेलवे से संबंधित है, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ की वैकेंसी है। तो यहाँ से एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिएगा। और चीज़ देखिएगा यहाँ पर, अगर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, अपियरिंग वालों के लिए फॉर्म अलाउ नहीं किया गया। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आया गया है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके यहाँ से आप सभी चलिए फुल डिटेल्स में देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी देखिएगा, शुरू में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आयु सीमा के बारे में देखिएगा। तो इस बार क्या है कि उम्र में छूट भी दिया गया है। तो 1 जुलाई 2024 सामान्य जो उम्र है यहाँ पर 20 से 25 का एज लिमिट है। लेकिन सिर्फ एक बार यहाँ पर 3 साल का कोरोना के कारण से यहाँ पर छूट दिया गया, क्योंकि ये वैकेंसी देखिएगा तो लास्ट टाइम 2018 में ही आई थी, इसके बाद नहीं दिया गया था। तो 20 से लेकर के 28 साल एज लिमिट का कंडीशन है। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो इसमें आपको 3 साल का और छूट मिल जाएगा, यानी 31 हो गया। और अगर आप SC ST से आते हैं 33 तक यहाँ पर देखिएगा तो आयु सीमा में छूट के बारे में है। अगर आप EWS से है तो उम्र में कोई भी छूट का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और जनरल कैटेगरी EWS के लिए यहाँ पर जो मैक्सिमम एज का लिमिट है 20 से लेकर के 28 तक, ये जो होना चाहिए 1 जुलाई 2024 के अनुसार होना चाहिए। एज जो है 1 जुलाई 2024 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। 20 से लेकर के 28 एज लिमिट का कंडीशन रखा गया है। इसके बाद चलिए अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। यहाँ से तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में देखिएगा तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक 14 मई 2024 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एसआई पोस्ट के लिए देखिएगा क्वालिफिकेशन जो रखा गया, ग्रेजुएशन रखा गया, जिसके बारे में आगे बताया गया। यहाँ पर बस यहाँ पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है जो कि आगे बताया गया है। परीक्षा शुल्क फॉर्म भरने का 500 रुपये है। अगर आप एग्जाम देते हैं तो फिर 400 रुपये आपको बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। SC ST के लिए 250 रुपये पेमेंट का कंडीशन है। महिला अभ्यर्थियों के लिए 250 का कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में। चलिए अब यहाँ से और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। यहाँ पर एक्स सर्विसमैन का कंडीशन दिया हुआ है। भर्ती की प्रक्रिया देखिएगा तो ये जो है 3 चरणों में कंप्लीट है। सबसे पहले आपको एग्जाम देना है। तो इस बार देखिएगा तो एक ही एग्जाम बस यहाँ पर आपको देना है। एसआई और कांस्टेबल दोनों पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही अलग यहाँ पर आपको एग्जाम देना है। दोनों के लिए आप तो देखिए, दोनों में आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं अपने योग्यता के अनुसार, लेकिन दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, अलग अलग पेमेंट करना पड़ेगा। दोनों का नोटिफिकेशन भी अलग अलग जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको CBT एग्जाम देना है। CBT एग्जाम पास कर जाते हैं तो वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल होने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका CBT एग्जाम में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बारे में देखिएगा तो टोटल 90 मिनट का इसमें समय है। कुल आपसे 120 प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो निगेटिव मार्किंग का भी कंडीशन है। 1/3 निगेटिव मार्किंग का कंडीशन है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही का मार्क्स आपका कट हो जाएगा। मिनिमम का कंडीशन है जनरल के लिए 35%, लेकिन इतना पर आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। लगभग आपको इसमें 65 से 70% स्कोर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिएगा CBT के लिए पाठ्यक्रम क्या कुछ पैटर्न है। तो मैथ से इसमें 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से है 35 क्वेश्चन। और इसके बाद GK, तो GK से यहाँ पर 50 क्वेश्चन है। इस GK में आप देखिएगा तो साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 जो सब्जेक्ट है GK का मिक्स करके टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैथ रीजनिंग का जो वेटेज रखा गया है 70 का वेटेज है और 50 क्वेश्चन GK का वेटेज है। तो कुल मिलाकर आपका मेरिट यहाँ पर बनने वाला 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के आधार पर।
सिलेबस के बारे में यहाँ पर आप देखिएगा जितने भी टॉपिक मैथ में दिया हो इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें आप देखिएगा तो एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग का तो रीजनिंग में जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक का यहाँ पर नाम दिया हो, तो रीजनिंग का आपको फुल तैयारी करना पड़ेगा। जीके में तो इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी जीके सेक्शन से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जब आप सीबीटी एग्जाम दीजिएगा तो वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद आपको फिजिकल देना है। तो फिजिकल के लिए देखिएगा यहाँ पर सब इंस्पेक्टर पोस्ट से संबंधित, तो यहाँ पर कांस्टेबल और दरोगा के लिए अलग अलग फिजिकल का कंडीशन है। कांस्टेबल में क्या है कि फिजिकल हार्ड है, दरोगा में नॉर्मल फिजिकल है। 1600 मीटर दौड़ यानी कि 1 मील की दूरी आपको 6.5 मिनट में दौड़ना है। ये पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ का कंडीशन है, 4 मिनट है। और लंबी कूद, तो लंबी कूद इसमें 12 फीट है। यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला जो लाइन है ये पुरुष के लिए है, नीचे में महिलाओं के लिए दिया हुआ है। तो लंबी कूद 12 फीट और ऊंची कूद हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। उप निरीक्षक महिलाओं के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 800 मीटर का दौड़ है 4 मिनट में, लंबी कूद है 9 फीट और ऊंची कूद है 3 फीट। इसके बाद यहाँ पर हाइट से संबंधित है। हाइट 170 एसएससी जीडी की तरह नहीं है, इसमें 165 ही मांगा जा रहा है। तो आप में से कोई हाइट के कारण छटने वाले हैं नहीं। तो पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। और यहाँ पर चेस्ट ये सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, 80 से लेकर के 85 आपका खुलना चाहिए। SC ST से अगर आप आते हैं तो हाइट का कंडीशन 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। और यहाँ पर इसके बाद अगर आप इस स्पेशल क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ से अगर आप आते हैं तो 163 पुरुषों के लिए हाइट का कंडीशन है, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का कंडीशन है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया हाइट के बारे में। दौड़ के बारे में, दौड़ पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ है, महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो दौड़ में आपको सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, बाकी अन्य चीज़ जो है हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसमें आपको 2 मौका दिया जाएगा। तो फिजिकल जब आप पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है और अन्य चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से आप सभी फटाफट देखिए, फिर आप लोग कांस्टेबल के बारे में भी बताने वाले हैं। इसके बाद होगा मेडिकल टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट से संबंधित यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिएगा हिंदी वर्जन का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ से आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। इसके बाद फॉर्म भरने का कंडीशन दिया हुआ है, तो आप किसी भी आरआरबी की वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आरपीएफ के वेबसाइट से नहीं, आपको रेलवे भर्ती बोर्ड के वेबसाइट से फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी फॉर्म इसमें फिलअप कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक पोस्ट के लिए आपको एक ही आवेदन करना है, यानी एसआई के लिए अलग आवेदन, कांस्टेबल के अलग आवेदन। और इसके बाद देखिएगा अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर तो फॉर्म भरते इसमें आपको सभी बेसिक डिटेल्स देना है। परीक्षा का माध्यम भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें देखिएगा तो 13 भाषाओं में यहाँ पर एग्जाम का दिया हुआ है, सीबीटी लिया जाएगा। फॉर्म में करेक्शन के बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ से आप सभी देखिए। इसमें देखिए जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पद का नाम, क्वालिफिकेशन के बारे में। तो उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर का ये पोस्ट है, लेवल 6 का है, 35,400 बेसिक सैलरी। लेकिन जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो 65,000 प्लस इसमें आपको सैलरी मिलने वाला। बिहार में देखिएगा तो 60,000 प्लस है, यहाँ पर आपको बिहार से भी अधिक इसमें मिलेगा क्योंकि इसका हाउस रेंट जो होता है ज़्यादा होने के कारण से। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद मेडिकल कंडीशन देखिएगा तो B1 का फॉर्मेट है और इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक। परसेंटेज मार्क्स सब्जेक्ट का कोई कंडीशन है, बस आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको सीटों की संख्या के बारे में आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से चलिए देखिए। टोटल यहाँ पर देखिएगा पोस्ट, यहाँ पर आप देखिएगा टोटल पोस्ट जो है ये 452 सीट है। तो देखिए इस बार क्या है कि सीट जो है बहुत ही कम रखा गया। पहले इस तरह से नहीं, अच्छा खासा सीट रहता था। तो इस बार देखिएगा जितने भी रेलवे की वैकेंसी आ रही है सभी में सीट देखिएगा तो पहले के कंपेयर में बहुत ही कम है। तो सब इंस्पेक्टर में भी इस तरह से टोटल 452 सीट है और बाकी जो सीट है यहाँ पर कांस्टेबल से संबंधित है। तो कांस्टेबल के बारे में भी चलिए आप सभी देखिए। तो शुरू वाला आप लोग सब इंस्पेक्टर पोस्ट का देख लिया। अब यहाँ से 02/2024 जो कि कांस्टेबल संबंधित यहाँ पर नोटिफिकेशन है। तो चलिए इसके बारे में भी आप सभी यहाँ से देखिए। तो इसमें भी देखिएगा फॉर्म भरने का जो डेट रखा गया है 15 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू है, 14 मई लास्ट डेट है। 15 मई से लेकर के 24 मई के बीच में आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। इसमें देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ सेम ही है। तो जो इसमें बदलाव है ऐसे इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले, पैटर्न इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं। कांस्टेबल का पोस्ट देखिएगा तो लेवल 3 का 21,700 बेसिक सैलरी है। तो बिहार में भी देखिएगा बिहार पुलिस का भी तो सेम यहाँ पर लेवल 3 का ही जॉब है। B1 इसमें मेडिकल का कंडीशन 18 से 28 एज लिमिट है।
टोटल सीटों की संख्या देखिएगा तो 4208 है। बाकी जो सीट है सब इंस्पेक्टर से संबंधित है और इसमें 4208 टोटल सीट है। यहाँ पर आप देखिएगा आपका जो यहाँ पर है रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसमें बस ये है कि क्वालिफिकेशन देखिएगा तो बिहार पुलिस से इसमें कम है। बिहार पुलिस में क्या होता है कि 12वीं मांगा जाता है, लेकिन इसमें 12वीं से कम मांगा गया है। क्या कुछ है आगे आप लोग क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी एज लिमिट के बारे में देखिएगा तो शुरू में चलिए यहाँ से सबसे पहले तो आप सभी एज लिमिट के बारे में देखिए। 1 जुलाई 2024 के अनुसार एज काउंट किया जा रहा है और ये कंडीशन होना चाहिए। पहले 18 से 25 था, इस बार 3 साल का छूट है। 18 से 28 एज लिमिट का कंडीशन है, यानी 1 जुलाई 2024 को मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। दरोगा वाले में क्या है, सब इंस्पेक्टर वाले में 20 साल का कंडीशन रखा गया है। मैक्सिमम की बात करें तो 28 साल का कंडीशन है। और अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट, SC ST से आते हैं तो 5 साल का इसमें और आपको एक्स्ट्रा छूट मिलने वाला है, जिसके बारे में देखिएगा तो यहाँ पर बताया गया है। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए। शैक्षणिक योग्यता तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 मई तक होना चाहिए। क्या है आगे इसके बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क तो फॉर्म भरने का शुल्क 500 रुपये। अगर आप एग्जाम देते हैं तो 400 रुपये आपको CBT एग्जाम देने के बाद फिर रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप एग्जाम में अपियर नहीं होइएगा तो ये कोई भी फीस 400 रुपये जो रिटर्न की बात है ये आपको नहीं किया जाएगा। अगर आप SC ST से आते हैं 250 रुपये। अगर आप महिला है तो 250 रुपये यहाँ पर फॉर्म का भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद और अन्य चीज़ों के बारे में चलिए देखिए। यहाँ पर एक सर्विसमैन का कंडीशन, ये सब चीज़ें दिया हुआ। भर्ती का प्रक्रिया तो 3 चरणों में भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट है। सबसे पहले आपको CBT एग्जाम देना है। CBT एग्जाम पास कर जाइएगा, इसके बाद होगा फिजिकल टेस्ट, इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि बस आपको एक ही CBT एग्जाम देना है। CBT एग्जाम में देखिएगा क्वेश्चन का लेवल 10th स्तर का होगा। टोटल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे की ये परीक्षा होगी। टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर CBT के लिए पाठ्यक्रम, तो इसमें गणित का जो पैटर्न है 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन है, GK का 50 है। तो दोनों का देखिएगा सिलेबस बिल्कुल सेम है। SI वाला में भी यही चीज़ लिखा हुआ है और कांस्टेबल वाला में भी देखिएगा तो सेम ही इस तरह का सिलेबस दिया हुआ है। मैथ में यहाँ पर सभी टॉपिक दिया हुआ है। इसमें आपको एडवांस मैथ यानी त्रिकोणमिति, ज्यामिति ये सब नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें अरिथमेटिक, अंकगणित से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी टॉपिक है, यही टॉपिक आपको पढ़ लेना। रीजनिंग में देखिएगा जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक का यहाँ पर नाम दिया हुआ। GK में तो GK में आपको करेंट अफेयर्स, GK और इसके बाद साइंस से रिलेटेड मिला करके मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरह से देखिएगा यहाँ पर मैथ रीजनिंग का जो वेटेज है 70 क्वेश्चन का वेटेज है और GK का 50 क्वेश्चन का वेटेज है। इस तरह से 120 टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिजिकल टेस्ट तो वैकेंसी का 10 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो है कांस्टेबल पोस्ट से संबंधित है। SI के बारे में शुरू में आप लोगों को बताए हैं, तो वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा फिर क्लियर हो जाएगा। कांस्टेबल में 1600 मीटर की दौड़ है, 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको दौड़ना है, पुरुषों के लिए है। और महिलाओं के लिए तो 800 मीटर का दौड़ है, 3.5 मिनट 40 सेकेंड में आपको दौड़ना है। लंबी कूद लॉन्ग जंप 14 फीट है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नीचे में 9 फीट दिया हुआ है। ऊंची कूद हाई जंप पुरुषों के लिए 4 फीट है, महिलाओं के लिए हाई जंप ऊंची कूद 3 फीट है। ये यहाँ से क्लियर हो गया। हाइट का कंडीशन, तो हाइट का कंडीशन पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अगर आप UR और EWS OBC साथ है तो 165 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर। SC ST में पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर आप इन स्पेशल क्षेत्र से है तो उस कंडीशन में हाइट में छूट है, पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर और अन्य चीज़ों के बारे में, तो फिजिकल जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट आपका एग्जाम में मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाएगा। फॉर्म आपको RRB का ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। आपको केवल एक ही आवेदन करना है, कांस्टेबल पोस्ट के लिए अलग, सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अलग। ये नहीं कि एक से अधिक आपको फॉर्म फिलअप करना। अगर आप फिलअप करते हैं फिर आपके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। परीक्षा का माध्यम यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, 13 लैंग्वेज में एग्जाम लिया जाएगा। फॉर्म में आप सुधार भी कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से महत्वपूर्ण निर्देश दिया हुआ है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी एक ही वीडियो में कांस्टेबल के बारे में भी देख लिए, दरोगा के बारे में भी देख लिए। कांस्टेबल में क्वालिफिकेशन जो है 10th है, दरोगा में ग्रेजुएशन मांगा गया है। मिनिमम एज का कंडीशन क्या कुछ है, क्या सैलरी कितना क्या मिलेगा। इसमें देखिए 21,700 सैलरी का कंडीशन है, बेसिक ये सैलरी है। इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता सभी चीज़ जुड़ने के बाद 35,000 प्लस इसमें सैलरी आपको मिलने वाला है। दरोगा वाले पोस्ट में आपको 65,000 प्लस सैलरी मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको सैलरी सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। तो ये आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइए कि आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहते हैं। पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी आई थी तो किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट कमेंट करके बताइए।